नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी कि जो हमारी नस नाड़ियां हैं इसको हम किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं। क्योंकि जो नस नाड़ियों में जब कोई दिक्कत आती है तो क्या हो जाता है, पूरी तरह से शरीर की नसें नीली होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे शरीर में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, नस नाड़ियां प्रॉपर वर्क नहीं करती, हमारे हेडेक रहना शुरू होता है, हमारे अंदर यूरिक एसिड की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इवन देन टांगों में नीली नीली नसें होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और भी अनगिनत रोग जो है वो नस नाड़ियों में जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो किस प्रकार से हम इन नस नाड़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए सिंपल सा ही प्राणायाम है। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना होता है, लंबे श्वास भरना और लंबे श्वास ही छोड़ना। करना कैसे है, जैसे हमने क्या करना है, कोशिश करें 2.5 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक अगर आप लंबा श्वास भर सकते हो, फेफड़ों तक भरना है। जब आप फेफड़ों तक श्वास भर लोगे तो फिर उतना ही आपने लंबा छोड़ना भी है। तो ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले तो आपने ध्यान लगाना है उस ईश्वर के ऊपर जिसको भी आप मानते हो, उसका गुरु मंत्र आपने श्वासों में बसा लेना है और लंबा श्वास भरे ऐसे। इस तरह से आप जब करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। तो आपको बड़ा ही ये अच्छा लगेगा कि आपके जो फेफड़े हैं इनमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है तो सब इसी का चक्कर ही। जब हमारे शरीर के अंदर 7 करोड़ बबल्स ही एक्टिव नहीं होंगे तो हमारी नस नाड़ियों में भी दिक्कत होगी, हमारा हेडेक भी होगा, हमें फीवर भी हो सकता है, कफ कोल्ड, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें साथ ही क्रिएट हो सकती हैं। तो मेन जो प्राणायाम है, जब इसको मात्र हमने 5 मिनट्स करना है, उसके बाद आप क्या करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या करना है, राइट साइड से श्वास भरना है, राइट साइड को बंद करना है। पहले जिस साइड को हम बंद करेंगे उस तरफ से श्वास नहीं भरा जाता। इसका मतलब क्या होता है, हमने पहले लेफ्ट साइड से श्वास भरा और राइट से छोड़ा। ये देखिए, यानी इसमें क्या है, हमने राइट साइड को बंद किया तो उधर से श्वास नहीं भरा जाएगा, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो आप देखना, ये 10 मिनट से आप स्टार्ट करें। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इसको 15 मिनट 20 मिनट, या जिनको आंखों की दिक्कत होती है, आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है, इससे आपका नंबर भी कम होना शुरू हो जाता है। मगर आपने करना क्या है, इसको ज्यादा फिर टाइमिंग देनी है। तो आप सबसे पहले, जब आप न्यू अगर हैं, नए नए अभी जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, तो आप क्या करेंगे, 10 मिनट से ही स्टार्ट करें। तो फिर धीरे धीरे 1 वीक ऐसे करेंगे, 10 टाइम्स मॉर्निंग कर लो, 10 टाइम्स इवनिंग कर लो। तो आपकी जो दर्दें हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से आपके शरीर की दर्दें सारी की सारी गायब हो जाती हैं। और साथ ही साथ आप ये जब भी प्राणायाम करो, आपने ध्यान लगाकर अपने शरीर के अंदर ध्यान लगाना है कि हाँ, हमें कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है। वहीं पर आप अपना हाथ भी रख लेंगे। जैसे टांगों में दर्द है तो जैसे अनुलोम विलोम करें, वहीं पे टांगों में दर्दें हैं तो वहां पे हाथ रख के, और साथ में आपने पॉजिटिव वाइब्स रखनी है कि हाँ, मेरी यहाँ से दर्दें गायब हो रही हैं। अगर पैरों में स्वेलिंग है, पैरों के ऊपर, बाजुओं में दर्द है, बाजुओं में, जहां पर भी दिक्कत है, आप जब भी श्वास भरें उस चीज को फील करें
पहले ही श्वास में आपने पॉजिटिव वाइब्स ले आनी है कि मेरे शरीर की नस नाड़ियां एकदम स्वस्थ हो रही हैं, मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मेरे भीतर है। हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर भगवान कण कण में विद्यमान है इसका मतलब वो हमारे अंदर ही स्थित है। तो बस जब आपने ये चीज को पूरी तरह से महसूस कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को बीमार होने देगा, क्योंकि हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही रखना है और इसमें फिर किसी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो व्यक्ति योग से ठीक हो सकता है वो फिर फालतू की मेडिसिन क्यों ली, ठीक है ना। तो आप इस योग के साथ जुड़ के देखें और अपने नस नाड़ियों को स्वस्थ रखेंगे तो आपकी जो दिनचर्या है वो एक स्वस्थ नवा माहौल में ठीक होगी। नहीं तो क्या होता है, सुबह उठते ही हमारे मन के अंदर इतनी चिंता ग्रसित होने शुरू हो जाती है कि अब हम क्या करें, हमारे यहाँ पे भी दर्द है, चलते हैं तो अपने मन से भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं, कैसे हाय और रब्बा मेरे तो टांगे ही नहीं ठीक, मेरे को तो ये मेरे। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, आपको स्वस्थ बना के भेजा था, ये आपकी गलतियों के कारण ही आपका शरीर खराब हुआ है। थोड़ा सा खान पान में परहेज करें, योग के साथ जुड़े और पूरी तरह से अपने आप को योग के साथ जोड़ लें, पूरी तरह से समर्पित। जैसे कहते हैं ना हम भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसे योग के प्रति भी समर्पित। कोई भी काम देखो, घर का तो हमने करना ही करना है, घर के प्रति भी हम पूरी तरह से लगन निष्ठा से करते हैं, मगर हमारा शरीर अलाउ नहीं करता कि हम उस काम को खुश होके करें। तो खुशी कहाँ से आएगी? हमारे मन के भीतर से। मन कैसे खुश रहेगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो फिर तो कोई आप सोच ही सकते हो कि क्या क्या होता है। तो इसलिए ये सब कुछ खुशी अपने मन के भीतर से ढूंढिए। आपका मन स्वस्थ होगा तो आप स्वस्थ होंगे, तो हमारी नस नाड़ियां शुद्ध होंगी। किस प्रकार से आज मैंने आपको बता दिया है कि अनुलोम विलोम करें, और सिर्फ अनुलोम विलोम करने मात्र से ही हमारे शरीर के अनगिनत रोग दूर हो सकते हैं। तो आप प्लीज इस चीज के साथ जुड़ें और प्लीज इस चीज को आप जरूर फॉलो करें। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।